ये वो दोनों चेहरे हैं कि प्रधानमंत्री के बात को नहीं मानते। कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं ना, क्या बदला है कश्मीर? आप गए हो कश्मीर में अभी? कश्मीर में गया हूँ, कश्मीर में क्या बदला है? सत्यता तो यह है कि वहाँ पर आज जो वहाँ का नागरिक है, जो कश्मीरी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो आज सुकून की जिंदगी। हाँ मैं गया हूँ ना, बता रहे हैं। मैं गया हूँ। वहाँ पर टनल बने हैं, वहाँ पर सड़क मार्ग बने हैं, वहाँ पर लाइट जा रही है, वहाँ पर 24 घंटे। लाल चौक गए? लाल चौक मैं गया, सफेद चौक गया, नीला चौक गया, पीला चौक गया। और सुनो, जहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा हुई थी तिरंगा को लेकर, पहली बार राहुल गांधी जी तिरंगा यात्रा लेके गए थे, वो सिर्फ मोदी जी की देन थी जो धारा 370 और 35 को हटाया। राहुल जी को तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। आप तिरंगा लेकर जा सकते थे, आपने 370 और 35 की जो बेड़ियां डाल लगी थी हिंदुस्तान के पैरों में, वो बेड़ियां तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। इसका जवाब दीजिए जरा कि वो जब बर्फबारी में लुत्फ उठा रहे थे, यात्रा निकालते हैं, फिर वो सुरक्षित माहौल ही महसूस कर पा रहे थे वो, या उनको भी सेलेक्टिव जगह दिखाई गई थी? मैं इनको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं उस यात्रा में मैं भी था और पूरा कश्मीर पंदल यात्रा मैंने किया है। पूरा मना रहे थे क्या रहना? अरे चारों तरफ बर्फ था ना, चारों तरफ बर्फ लगा होता तो और जब अमेरिका 4 हमारे सैनिकों को मार दिया थे, पे नहीं कर पाया ये, वो बैठ करके इनके 3 सैनिकों को मारा, ये अभी नहीं पता चलेगा ना इसको। रही बात कश्मीर की बात, देखिए मैं उसमें ना, देखिए यही तो मैं कहता हूं कि इनको ना जानकारी नहीं, बगैर पढ़े आ जाते हैं। वो सैनिक नहीं है, वो सिविलियन है जो मर्चेंट शिप पे काम करते रहे, है ना, ये कर रहे हैं मूर्ख जैसा बात, है ना, वो सिविलियन है जो मर्चेंट शिप पे काम करते हैं, सैनिक नहीं, नौसैनिक नहीं है। नौसैनिक मतलब जो इंडियन नेवी की वर्दी पहने। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बगैर डेटा के आ जाते हैं, अनपढ़ों के आ जाते हैं, अनपढ़ों की तरह आ जाते हैं, और फिर यहाँ फोन निकालते हैं, अरे डेटा में क्या बोल दिया, अरे पढ़ के आइए ना, पढ़ो। मूर्ख जैसा बात मत करो, चाहे वो सिविलियन हो चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का नागरिक है वो, पहला हिंदुस्तान का नागरिक। ये मूर्ख जैसा बात करता है, ये मूर्ख हैं, ठीक है। और ये अकेले ही नहीं, इनकी पूरी की पूरी पार्टी में ना मूर्ख भरे पड़े हैं। आज के मुद्दे पर आ जाओ, कश्मीर नहीं के पता हालात पर आ है, जाओ। सुनिए, नहीं तो ये बताइए ना, तो डेटा सही होना चाहिए ना। कोई कैसे कह देगा कि सिविलियन को सैनिक बोल देगा? वो इंडियन नेवी शिप पे थे क्या? जी लॉजिकल बात करते हैं। सुनिए, आपने एक सेकंड, मेरी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, कल को डिग्री पब्लिक के सामने दिखा दूंगा। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो इस देश में रही ना। ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार रही। उस सरकार रहने के दौरान क्या कुछ हुआ वो सबने देखा, किस प्रकार से आतंकी हमले होते रहे कंटिन्यू बेसिस पे। हमारी तो जब सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, तो कारगिल में मुंहतोड़ जवाब दिया। ये कह रहे हैं तो हमला कैसे हो गया पहलगाम में, या ऐसे आतंकी हमले कैसे हो गए, ये कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है? नहीं कैसे, अब देखिए कैसे कह रहे हैं, तो इसी मुल्क में, इसी देश में हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनके प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्हीं के निजी आवास पे हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, दुखद हुई, बहुत ही निंदनीय वो कृत्य हुआ, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा की गई। तो वो घटना घटित हुई, चूक हुई, उसके बाद उसमें जांच भी हुई, बाद में एसपीजी बनी, तमाम सारी चीजें हुई। ऐसे भी हमने भी रिफॉर्म्स करने का पूर्ण रूप से काम किया, और उसके बाद एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, 370-35 की समाप्ति का विषय हो, पत्थरबाजी को समाप्त करने का विषय हो, या फिर ग्राउंड लेवल पे जो वहां की पुलिस। शशि थरूर आपसे कुछ चाह रहे हैं क्या? कोई एक्सपेक्टेशन है क्या आपसे उनकी? इन्हीं के नेता कह रहे हैं। नहीं देखिए, किसी को कोई एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, इस पे चर्चा हो जाती है, बहुत दुखद है। अगर कोई सिंदूर के बाद उस डेलीगेशन में आप उनको जगह देते हैं, ये कह रहे हैं कि आपका प्रेम बढ़ रहा है शशि थरूर की तरफ, इसकी कोई वजह है? देखिए पूजा जी, आप कोई सच्चाई कहती हैं, आप कोई सच बात कहती हैं, तो उसमें एक्सपेक्टेशन कह दिया जाना, तमाम सारी चीजें कही जाना, मैं समझता हूँ तो इनकी बात बता रही हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अच्छी बात करता है, कुछ सही कह देता है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन और तमाम सारे सवाल जो आते हैं, वो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है। आज के शशि थरूर तारीफ क्यों करने लगे इतना? कभी वो बोलना तारीफ करना नहीं है, मैं समझता हूँ सच्चाई बोल रहे हैं। आप भी पूजा जी, आप बिल्कुल। देखिए, शशि थरूर जी ने जो देखा, महसूस किया, क्योंकि विकास पहले नहीं था। 2014 से पहले जो पत्थरबाजी थी, जो वहाँ आतंकवाद। कांग्रेस में एक ही समझदार है शशि थरूर। सच देख पा रहे हैं? देखिए, वास्तविकता उन्होंने बताई है, लेकिन सच देखने की जो हिम्मत करी है ना, वो शशि थरूर जी ने ही की है। दिखाया ही उतना नहीं, अब इन्होंने पता नहीं ये क्या देखते हैं, भगवान ही जाने, लेकिन उन्होंने जितना देखा है उतनी उन्होंने बात कर दी। अगर पूरे भारत में घूमेंगे, जिस तरह से पूरे भारत को कनेक्टिविटी से जोड़ा है, हाईवे बनाए हैं, कितना विकास हुआ है, सारी चीज़ों पे देखना कहाँ चाहते हैं? भारत को तो कहाँ देखना चाहते हैं? तो देखिए, बात जम्मू कश्मीर की, तो मैं जम्मू कश्मीर पे ही बात करूंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, वहाँ पर्यटन बढ़ा है, वहाँ
चिनाब ब्रिज की हम बात करें तो कितनी ज़्यादा वहाँ आवागम जो है वो बड़ा सुगम हुआ है। वंदे भारत वहाँ पहुँची है, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हुआ है, छोटे छोटे रोजगार से लगा के बड़े औद्योगिक क्षेत्र तक वहाँ बहुत विकास हुआ है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी काम हुआ है। लेकिन उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगी पूजा जी कि जितना विकास हुआ है वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, अमन चैन से हैं, सब लोग मिल के रहते हैं। ये जो राजनीति करने का जो काम है कांग्रेस पार्टी वहाँ देखना नहीं चाहती है। पहले वहाँ 2 निशान 2 विधान होते थे, वो चीज़ें हटी क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 370 था 35 था, उससे पहले की स्थिति क्या थी, वहाँ जब जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हम अपने ही देश में पराए हैं। लेकिन आज हमारा जो वो अभिन्न अंग है, हमें जब सम्मिलित हो गया है, हमारा जो पार्ट है वो हमें पूर्ण रूप से मिल चुका है, तो उस चीज को इनको मानना चाहिए। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। हाँ, वो कभी खत्म नहीं कर सकते। कुछ लोग बौद्धिक गुलाम है और कुछ बहुत सारे लोगों ने बौद्धिक आजादी हासिल कर ली है। जिन्होंने बौद्धिक आजादी हासिल कर ली है वो न्यूट्रल होकर देख रहे हैं कि चीजें क्या हो रही हैं और वो अपना बयान दे रहे हैं। अब उसको डिनाई करने के लिए एक पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे वहां हुआ है, बताइए जमात इस्लामी पे प्रतिबंध लगाया नहीं लगा, JKLF पे प्रतिबंध लगाया नहीं लगा, लगा ना। तो आपकी भी सरकार थी 10 साल, आपने क्यों नहीं हिम्मत जुटाई? बताइए अमर जी, क्यों नहीं हिम्मत जुटाई? कहाँ कमी है जम्मू कश्मीर में वो बताइए इनको, ये ताकि काम करे उस पे, समझाइए इनको। सब जगह कमी है, कहाँ? सिर्फ आप लोगों को दिखाइएगा नहीं तो ये बात नहीं। पूरी घाटी आप चले जाइए, आपको कहाँ कमी है? अरे मैं पूरी घाटी तो मैं वहाँ जहाँ तहाँ की बात, अरे ये मैं कमी कह रहा है, हूं, ऐसे बताइए। पूरी घाटी में जो डिस्टर्ब है अभी भी इनको के पास जाती हूँ। है जी कोई डिस्टर्ब कश्मीर में इस वक्त? नहीं बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इन लोगों को लगता है कांग्रेस के लोग जो हैं आंखों पे पट्टी बांध के ये धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कांग्रेस वालों को इतना ज्यादा बोलते क्यों है? कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या कुछ भी देश में? मैडम हाँ काम किया था ना, वहाँ रोज पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों की हत्या होती थी और आए दिन वहाँ पे कर्फ्यू लगता था। ये काम कांग्रेस ने किया है। अब इनको विकास हजम नहीं हो रहा है। लाल चौक पे लोग जाके आराम से इस समय घूम सकते हैं रात को 12 बजे और भारत माता की जय के नारे लगा सकते हैं। इनके राज्य में ऐसा नहीं होता था। इनके राज्य में आतंकवादी वहां पे जाके मार देते थे। इसके बाद यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घर पे खाना खिलाते थे, उसको बिठाते थे, उसको VIP प्रोटोकॉल देते थे। तो इन लोगों को तो ये चाहिए ना, इन लोगों को तो उससे कश्मीर का मुद्दा बना के रखना था, देश को बाहर निकालना ही नहीं था उससे। बताइए जी क्या हालात हैं अभी आपके नजर में? वो सुधरा कुछ कि नहीं सरकार आने के बाद? काफी सुधार हुआ है, क्योंकि पर्यटन के मामला में तो जम्मू कश्मीर अभी सुरक्षा के मामला में अगर कोई अपनी फैमिली को लेके जाता है तो इट मीन्स है कि सुरक्षा है, तभी लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग तो सोचते भी नहीं थे कि हम लोग वैष्णो देवी से आगे नहीं जाते थे। आप अब गए हैं उसके बाद? हाँ। कैसा लगा कश्मीर? अब तो काफी अच्छा लगता है। वंदे भारत दौड़ रही है मैडम, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना पहाड़ी पर, चिनाब ब्रिज। तो इन लोगों को तो दिख ही नहीं रहा, वो नहीं दिखेगा। इनको चाहिए था रोज पत्थर पड़े वहां पर, टूरिस्ट ना जाए वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वहां पे हिंदुस्तान के झंडे जलाए जाएं। इनको तो उसमें मजा आता था। किसको? कांग्रेसियों को। कांग्रेसी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान को बांट के राज करना चाहते थे ना, ये था इनका मकसद। अब वो मोदी जी ने खत्म कर दिया, धारा 370 हटा दी और उस पर तलवार चला दी मोदी जी ने। जो देशद्रोही थे उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब इनको वो हजम नहीं हो रहा है। इनको तो चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वहां चाहिए थे। अमर जी पब्लिक कह रही है आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 30 सेकंड सर, जल्दी से। कभी नहीं। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कश्मीर के लिए हर हिंदुस्तानी वो उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कह रहे हैं वंदे मातरम वहाँ, चिनाब ब्रिज वहाँ, कमी कहाँ? सुरक्षा सारा निब मनमोहन सिंह का दिया हुआ, इसने सिर्फ फीता काटा है। ये सारा निब मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया। देखिए ऐसा है, इनको क्या है, ये देश जब आजाद हुआ था तो एक ही पार्टी थी जो सबसे बड़ी थी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1885 में, एयूम ने बनाई थी कांग्रेस। तो वो उस पार्टी के लोगों को लगता है कि सब कुछ ना इन्होंने ही किया हुआ है इस देश में। इस इकोनॉमी को भी इन्होंने ही बड़ा बनाया है। जब ये गए थे ना 2014 में, तो तब ये भारत की फ्रजाइल 5 थी। हाँ बिल्कुल किया है, मैं कब मना कर रहा हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि बहुत सारी अच्छी चीजें की है कांग्रेसियों ने, है ना। लेकिन सवाल ये है, नहीं 370 35 एक किसने लगवाई? नेहरू जी ने, और खुद यूएन चले गए। तो वो धारा जब यहाँ हटी है तो पहले भी हट सकती थी, क्यों नहीं हटवाई नेहरू जी ने? यूएन क्यों चले गए? अपने देश का मुद्दा यूएन में चले जाते हैं। तो बात वो नहीं है। बात मैं इस बात पे आ रही हूँ कि देखिए कश्मीर में जो विकास हुआ है, जनता वहाँ की बोलती है, पर्यटक वहाँ के बोलते हैं, जो भी यात्राएं वहाँ होती है सुविधा पूर्वक होती है। सबको दिखता, बस कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को नहीं दिखता है। पूजा जी, कांग्रेस की काली कोठरी से
शशि थरूर निकले, सच्चाई बयान करी। आज बात हो रही पत्थरबाजी की। मोदी जी ने तो काली कोठरी से निकलकर कुछ काली की रह जाती है वहाँ। नहीं छोड़ दिया, क्या साफ हो गए? नहीं काले की है, नहीं थरूर साहब साफ हो गए हैं, सच्चाई बोली है। जो पत्थर उठाते थे मोदी जी के तब के मारे पत्थर अंगारे बन गए, अब पत्थरबाज पत्थर नहीं छू सकते। उनको पता है कि पत्थर छूंगा तो हाथ काट दिया जाएगा, अंगारे बना दिए मोदी जी ने। जल जाएंगे। तो कांग्रेसी क्या बताएं, एक काली कोठरी में बैठे रहे और ये राम राम जपते रहे और बिरयानी के लिए राम राम जप रहे हैं कि नहीं जप रहे? आधे मन से गले से मन से नहीं, गले से। तो हिंदू है ना, आप ऐसा क्यों बोल रहे नहीं यार हिंदू है। हाँ फौजा जी देखिए, हरा चश्मा पहनने से कोई सूखी घास हरी नहीं हो जाती भाई। हो? सूखी हो चाहे गीली हो, घास तो हरी तो मैं सुन लीजिए, अगर घास तो असली और सूखे घास को देखने के लिए अगर हरा चश्मा लगाकर अगर ये कह देना कि हाँ सूखी हो या गीली, अब बात आती है घास तो हरी हो। नहीं सुन लीजिए, यानी हरा चश्मा लगा के पीली घास को हरा चश्मा लगाओ चाहे नीला चश्मा लगाओ, घास तो हरी रहेगी। और बात अब आती है यहाँ जम्मू कश्मीर की। भाई 370 हटी, 35 से हटी, अच्छा है, ये कह रहे हो कि सब हरियाली हरियाली नजर आ रही है लोगों को। जी अच्छा है, लेकिन अब ये बता दीजिए वहां पर 370-35 हटने के बाद तब्दीली क्या आई? पहलगांव की घटना घटी, पुलवामा की घटना घटी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो उसके बाद भी बहुत सारी उसके बाद घटना होती है जो मेरे देश की उन आतंकवादियों को नष्ट कर देती है। हाँ विकास हुआ कि नहीं? मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम चली कि नहीं चली? रोड पर परियोजना आई कि नहीं आई? कनेक्टिविटी अभी सुन लीजिए, नहीं सुरक्षा के इंतजाम और सुन लीजिए कहाँ कमी है? पूजा जी एक चीज, कमी बताइए। पूजा जी कमी इधर-उधर की बात कमी नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरे भारत का विकास होना चाहिए। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात क्या बात है? देखिए का विकास होना चाहिए, एक राज्य का विकास करके पूरे भारत का तो आज हाजी नाजिम सबको गा के सुना रहे हैं भारत का रहने वाला हूँ, और सब हाजी नाजिम के साथ एहसान अब्बासी भाई आप गाइए। ऐसे मुस्लिम का हाँ मुझे आप गाइए भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात आपके ताल में ताल लगाएंगे सब जल्दी। हाँ बिल्कुल भाई, अब कहो कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। कैसे सुर में गा रहे थे? देखिए मनोज कुमार जी, सुन लीजिए, मनोज कुमार जी भारत गाते थे, माता की। महेंद्र कपूर जी के आवाज में गाना था, बड़ा अच्छा लगता था। आप सभी का बहुत शुक्रिया, पब्लिक का शुक्रिया, हमारे मेहमानों का शुक्रिया। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कहीं पर भी अच्छा होता है तो उसको कबूल करना चाहिए। राजनीति में ठीक है, जो विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन अपने देश के हिस्से की सच्चाई को नकारना ये गलत है।